असली चुड़ैल की वजह से बनी फिल्म वीराना। नमस्कार दोस्तों, मैं जगन्नाथ वर्मा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको रामसे ब्रदर्स की भारतीय सिनेमा जगत की सबसे डरावनी मूवी वीराना के बनने के पीछे की कहानी बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। क्या आप जानते हैं बॉलीवुड की सबसे डरावनी मूवी कौन सी है, जो एक सच्ची घटना पर बनी थी? इसे एक श्रावित मूवी भी कहते हैं और यह मूवी सुपर डुपर हिट भी रही थी। इस मूवी से डरकर कई बड़े अभिनेताओं ने अपने अपनी मूवी की रिलीज को रोक दिया था। ये मूवी थी 1988 की वीराना, जिसे बनाया था रामसे ब्रदर्स ने। तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने मिलकर इस मूवी का निर्माण किया था और इसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। बॉलीवुड की कोई ऐसी हॉरर मूवी नहीं है जो अपने बजट से 5 से 6 गुना ज़्यादा कमाई कर सकी हो। वो वीराना मूवी की चर्चा आज तक क्यों होती है, इसके साथ कई किस्से जुड़े हुए हैं। यह मूवी एक सत्य घटना पर आधारित है और इसे श्रावित मूवी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें काम करने वाली एक्ट्रेस जैस्मीन, जो उस समय की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस थी, वो इस फिल्म को करने के बाद गायब हो गई। उन्हें बहुत सारे मूवी के ऑफ़र आ रहे थे, लेकिन इस मूवी को करने के बाद वो नज़र ही नहीं आई और उनकी कोई भी तस्वीर इस मूवी के बाद हमें देखने को नहीं मिली। आज हम आपको वीराना मूवी की वो जानकारी देने वाले हैं जो आपको पता नहीं होगी। क्यों वो इतनी सुपर डुपर हिट हुई, क्यों इसे श्रापित मूवी कहा जाता है, यह कौन सी सत्य घटना पर आधारित थी और इस फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस जैस्मीन आखिर कहाँ चली गई, इस सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस मूवी से पहले एक ऐसी मूवी आई थी जिन्हें रामसे ब्रदर्स ने बनाया था। यह हॉरर मूवी थी जो एक के बाद एक हिट होती जा रही थी, लेकिन 1988 में उन्होंने मूवी बनाई वीराना। इसे बी ग्रेड मूवी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एरोटिक सीन्स थे जिन्हें सेंसर बोर्ड ने कट कर दिया था, लेकिन यह मूवी बहुत ज़्यादा ही हिट हो गई। 45 लाख में बनी ये फिल्म 2 करोड़ 71 लाख रुपए कमा गई और किसी ने ये कल्पना भी नहीं करी थी कि अपने बजट से इतना ज़्यादा पैसा कमा सकती है। इसे सुपर डुपर हिट मूवी कहा गया। इस मूवी से ज़्यादा चर्चे इस मूवी में काम करने वाली एक्ट्रेस। आज तक किसी को पता नहीं कि जैस्मीन का पूरा नाम क्या था। इस मूवी को हिट होने के बाद उन्हें कई मूवी के ऑफ़र आए, लेकिन जैस्मीन जैसे गायब हो गई, किसी को पता नहीं कि वो कहाँ गए। इसीलिए इसे एक श्रापित मूवी कहा गया, क्योंकि इस मूवी ने एक ऐसी एक्ट्रेस को जो बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड थी उसे गायब कर दिया। चर्चा ये थी कि जो भी एक्ट्रेस फेमस होती, अंडरवर्ल्ड डॉन उनसे रिलेशन बनाना चाहते, इसलिए जैस्मीन बहुत ज़्यादा घबरा गई। जैस्मीन इस मूवी से पहले 2 मूवी कर चुकी थी, लेकिन वो मूवी उतनी हिट नहीं रही थी, इसलिए उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। लेकिन इस फिल्म ने उन्हें बड़ा स्टार बना दिया। जब अंडरवर्ल्ड से फ़ोन आना शुरू हो गया तो वो एक साधारण लड़की थी जिसे किसी प्रकार की चमक धमक का एहसास भी नहीं था और कोई उन्हें ज़्यादा जानता भी नहीं था। वो बहुत ज़्यादा घबरा गई, इसलिए बाद में अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि वो इंग्लैंड चली गई या अमेरिका चली गई और वहीं उन्होंने शादी कर ली और ख़ुद को गुमनाम सा बना लिया ताकि बॉलीवुड से कोई उन्हें पहचान ना पाए, वहाँ तक कोई पहुँच ना पाए। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो जॉर्डन में चली गई और वहाँ पर डांस क्लास चलाती है। इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन रामसे ब्रदर्स ने तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने अनाउंसमेंट किया था कि वो साल 2017 में वीराना 2 बनाना चाहते हैं और वीराना 2 में जैस्मीन को दोबारा लाना चाहते हैं। ये 2017 में उन्होंने कहा था और तब उन्होंने जैस्मीन के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी दी। तब उन्होंने कहा था कि जैस्मीन मुंबई में ही रहती है, वो देश को छोड़कर कहीं गई नहीं और अंडरवर्ल्ड से उनका
कोई कनेक्शन नहीं था, बल्कि उनकी कोई और परेशानी थी जिसका कारण उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। उनका प्यार अपनी माँ से बहुत ज़्यादा था। उनकी माँ बीमार रहने लगी थी और वीराना मूवी के ख़त्म होते होते उनकी मौत हो गई। जैस्मीन अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी और उनकी मौत से उनको बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा और वो डिप्रेशन में चली गई। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, इसलिए वो कुछ दिनों तक बॉलीवुड से दूर रहना चाहती थी, लेकिन ये समय कुछ ज़्यादा ही हो गया। इसके बाद श्याम रामसे ने कहा जब वो वीराना 2 बनाएंगे तब वो जैस्मीन को दोबारा इस मूवी में लाएंगे, लेकिन श्याम रामसे की मौत 2019 में हो गई और वीराना 2 कभी बन ही नहीं पाई। अब बात करते हैं वो इस मूवी को सत्य घटना पर आधारित कहा जाता है, और वो कौन सी घटना है जिसने इस मूवी को बनाया था। इस मूवी में एक ऐसी लड़की दिखाई गई है जिसका नाम जैस्मीन था। वो पोजेस्ड हो जाती है और वो उसके अंदर चुड़ैल की आत्मा आ जाती है। वो शक्ति का इस्तेमाल करने लग जाती है और एक पिशाच की तरफ खींची चली जाती है। वीरान पहाड़ियों में घूमना शुरू कर देती है, जिस पर इस मूवी का नाम वीराना पड़ा। इस मूवी के डायरेक्टर श्याम रामसे उन्होंने बताया उनके साथ ऐसी भूतिया घटना हुई थी जिसके बाद उन्होंने इस मूवी को बनाया। यह मूवी 1988 में रिलीज हुई। इससे पहले 1983 में उन्होंने एक फिल्म बनाई पुराना मंदिर, और वो इस फिल्म को महाबलेश्वर में शूट होना था। वहाँ पर उन्होंने शूटिंग पूरी ख़त्म करी। इसके बाद बाकी क्रू मेंबर मुंबई के लिए निकल गए, लेकिन श्याम रामसे का कहना था कि वो कुछ समय यहाँ रहना चाहते थे। वो वहाँ पर कुछ समय रुके और फिर वो अपनी गाड़ी से जाने लगे। वो गाड़ी चलाते जा रहे थे, तभी उन्हें एक लड़की मिली। वो समझे कि लड़की कहीं जाना चाहती है। उन्होंने लड़की को गाड़ी में लिफ्ट दिया। लड़की गाड़ी में बैठ गई, लेकिन लड़की गाड़ी में बैठकर खिड़की के बाहर ही देखने लगी। श्याम रामसे ने उनसे पूछा तुम्हें कहाँ जाना है, मैं कहाँ तुम्हें छोड़ूं। वो लड़की शांत रही। ऐसा करते करते आधा घंटा निकल गया था। बात करते करते जब श्याम रामसे की नज़र लड़की के पैरों पर पड़ी तो वो उल्टे थे। उन्होंने हड़बड़ाकर ज़ोर से ब्रेक लगाया और गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकते ही लड़की उतरकर वीराने में कहीं चली गई। इसी घटना से प्रेरित होकर श्याम रामसे ने वीराना मूवी बनाने की सोची। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आप हमें अपने कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।